सिर्फ 2 लेटर से बना वर्ड नो खुद में इतना पावरफुल होता है कि कई बार ये आपकी लाइफ तक बदलने की कैपेसिटी रखता है। पर लाइफ आपके फेवर में चेंज होगी या आपके अगेंस्ट में, ये इस वर्ड को यूज करने के टैलेंट पर डिपेंड करता है, जो कि आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचकर सीख ही जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वर्ड से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और सिर्फ इस वर्ड का सही जगह यूज करके आप कैसे अपनी ऑफिशियल और पर्सनल लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। हाय, दिस इज राहुल चतुर्वेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं ह्यूमन मैनेजमेंट चैनल में एक और नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। एक बार मेरे एक फ्रेंड ने अपने स्टार्टअप में मुझे मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए इनवाइट किया। मैं उसकी कंपनी में पहुंचा और मैं रिसेप्शन पर उसके आने का वेट कर रहा था। तभी वहां वेट करते करते मुझे मेरी जान पहचान का एक लड़का मिल गया, जो कि मेरे फ्रेंड के स्टार्टअप में ही एम्प्लॉय था। मेरा उससे काफी टाइम के बाद मिलना हुआ था, तो बातें भी बहुत सारी थी हमारे पास करने को। कैफेटेरिया में चाय पीते पीते बड़े परेशान होकर मुझसे बोला कि यार, अभी नया नया गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूँ और सारे के सारे रिश्तेदारों ने मेरे घर को रुकने का स्पॉट बना लिया है। मेरा 2 कमरों का फ्लैट है और ये लोग कभी भी आ जाते हैं और कई दिन तक रुकते हैं। कई बार तो मैं और मेरी वाइफ उनके जाने का वेट करते करते बस दिन गिनते रह जाते हैं, पर किसी को कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे ही एक दिन मेरी दूसरी फ्रेंड मुझे मिली, जो कि एक MNC में जॉब करती है। वो मुझसे बोलती है कि राहुल, मैं बहुत सीधी पड़ जाती हूँ। सब लोग ऑफिस में अपना काम मुझे पकड़ा देते हैं और मैं किसी को मना भी नहीं कर पाती। बहुत ओवरलोडेड हो जाती हूँ, इससे मेरी जॉब से मन खत्म होने लगा है। जब आप नो जैसा वर्ड जानते तो हो पर कभी बोल नहीं पाते, तब ऐसा ही होता है। सबसे बना के रखने और सबको खुश करने के चक्कर में आप खुद ही कई बार दुखी हो जाते हो। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी घर की, किसी फार्म हाउस की या किसी भी सिक्योर जगह की होती है। आपको सबसे पहले खुद अपने आप को सिक्योर करना होगा, उसके बाद ही आप अपनी मेंटल पीस सुधार पाओगे। बचपन से हम सबको नो की बड़ी ही नेगेटिव इमेज दिखाई गई है और वो आज तक हमारे काफी बड़े होने के बाद भी दिमाग के सबकॉन्शियस हिस्से में नेगेटिवली ही फिट है। ना बोलने से पहले ही हमारा दिमाग हमें 10 तरीके के सजेशंस देने लगता है कि किसी को बुरा ना लग जाए, कुछ गलत ना हो जाए, अब मैं इस पर क्या रिएक्ट करूं, ओ सामने वाले ने ये क्या मांग लिया, वगैरह वगैरह। पर एक बात हमेशा याद रखना, सबकी हाँ में हाँ करने से एक इंसान दुखी जरूर होगा, वो है खुद हाँ करने वाला। किसी ने पैसे उधार मांग लिए, आप ना नहीं बोल पाए। किसी ने आपको अपने फालतू काम पकड़ा दिए, आप ना नहीं बोल पाए। किसी ने गलत कहा आपसे, आप ना नहीं बोल पाए। किसी ने गलत किया आपके साथ, आप ना नहीं बोल पाए। ऐसा बार बार आपके साथ होता है और आप अंदर से दुखी होते रहते हो। कई बार इन्हीं बातों से परेशान होने के बाद कुछ जगह आप ऐसी रिएक्ट भी कर देते हो जैसे आपको उस जगह रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जिसके बाद बेफिजूल आपकी अच्छी वाली इमेज दांव पर लग जाती है दूसरों के सामने। इसका सॉल्यूशन क्या है? नो। अगर आपसे उठाई जा सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाइए, बहुत अच्छी बात है। पर जब नहीं उठाई जा रही, तब जबरदस्ती खुद की कंधों पर लोड लेना आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेट ही करता है। शायद आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, पर हमेशा हाँ बोलने की आदत ही आपके अंदर घुटन, डिप्रेशन और एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं और आप अभी भी ना बोलने की आदत को लेकर डाइसी हैं, ना बोलने वाले नेचर को आप अडेप्ट करना तो चाहते हैं पर सोच रहे हैं कि कैसे होंगे इसके आउटकम्स और ये आदत कैसे आपको आगे हेल्प करेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ बोलना आने से ज्यादा जरूरी है ना बोलना आना। आपका ना आपको बचाता है आपके ओवरलोडेड होने से, आपका ना आपको बचाता है स्ट्रेस्ड होने से, आपका ना आपको बचाता है आपके बर्नआउट से, और आपका ना आपको बचाता है आपकी खुद के एक्सप्लॉयटेशन से। अगर आप ना बोलना नहीं सीखोगे तो दूसरे आपके लाइफ के डिसीजंस लेंगे। आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी पर आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि हाँ बोलकर आपने अपनी लाइफ की स्टीयरिंग तो किसी और के हाथों में दी हुई है। नो बोलने के फायदे। हो सकता है ना बोलने की वजह से आपके कुछ जगह रिलेशंस भी खराब हो जाए, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान आपको समझता है वो आपसे नाराज नहीं हो सकता, और जो नाराज हो गया वो आपको कभी समझता ही नहीं था। क्या करोगे ऐसों को लाइफ में रखकर आप? ना बोलने के फायदे में सबसे पहला, ना बोलने से आपकी एक बाउंड्री सेट होगी जिसमें कोई भी कभी भी आपकी परमिशन के बिना नहीं आ सकता। नंबर 2, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे और आपका फैमिली टाइम, मी टाइम आपका ही रहेगा। आप अपने मन की चीजें ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि आपका टाइम फिर वेस्ट नहीं, यूटिलाइज होगा, और जो कि फिर आपको ही खुशी देगा। नंबर 3, आपकी एनर्जी सिर्फ आपकी प्रायोरिटीज में यूज होगी, ना कि दूसरों को सेटिस्फाई करने में। आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है आप उस काम पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे। नंबर 4, आपकी मेंटल हेल्थ और पीस बेटर होगी, क्योंकि फिर आप कहीं अनकंफर्टेबल नहीं होगे, जहां भी रहोगे खुश रहोगे और अपनी मर्जी से होगे। अनकंफर्टेबल होने के बाद जो आपका मूड खराब होता था वो सब ठीक हो जाएगा।
नंबर 5, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा क्योंकि आप किसी से दबकर या अनकंफर्टेबल होकर डिसीजंस नहीं लोगे और जो आपकी इमोशनल बाउंड्री है वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में होगी, जो कि आपको हमेशा इन कंट्रोल और पावरफुल फील कराएगी। जब आपकी कैपेसिटी कुछ एक्स्ट्रा करने की या कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने की नहीं है तो ना बोलना सही है, पर आपका ना बोलने का तरीका कैसा है ये भी लाइफ में बहुत मैटर करता है। ना बोलते वक्त आप उन लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते जो ना कभी सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग ना कभी खुद खुश रह पाते हैं और ना ही कभी दूसरों को खुश रहने देते हैं। ना बोलने के कुछ बेस्ट तरीके बता रहा हूं, इसे आप ठीक तरह से दिमाग में नोट कर लीजिए, आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। नंबर 1, बी असर्टिव। जब आप किसी को भी ना बोलेंगे तो आप उसे एक रीजन के साथ मना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ आज नहीं चल सकता क्योंकि मुझे आज अपनी बेटी को स्कूल से पिक करना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ चलने के लिए पक्का टाइम निकालूंगा। इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आप आराम से उसे मना भी कर पाएंगे। नंबर 2, से नो विद अ गेस्चर। जब आप सामने वाले को रीजन बता रहे हैं तब आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से या सामने वाले से आपका रिलेशन कैसा है उसके हिसाब से एक अच्छे गेस्चर के साथ आप उसे रीजन देंगे तो आपका नो ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा और सामने वाले को बुरा भी फील नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी बताया रीजन बेटी को स्कूल से लेके आने वाला, अगर मैं किसी अपने फ्रेंड को उसके कंधे पर हाथ रखकर पोलाइट वे में दूं, इससे उसको बुरा भी नहीं लगेगा और वो कन्विंस भी हो जाएगा। नंबर 3, सेइंग नो विद अ सजेशन। अगर आपसे कोई कुछ फेवर या हेल्प मांग रहा है और आप वहां हेल्प नहीं कर सकते या हेल्प करने की कैपेसिटी में नहीं हो तो आप उसे मना करने के साथ साथ उसे कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी बता सकते हो। इससे उसे आपके मना करने का बुरा भी नहीं लगेगा और साथ ही साथ उसका काम भी हो जाएगा। नंबर 4, से अ फर्म नो। जब तक आपने YES नहीं कहा तब तक सब कुछ नो है। फर्म नो आपको रूट साउंड नहीं करने देता, जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिलेशंस भी खराब नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता पर आज मुझे भी किसी के साथ लंच पर जाना है इसलिए नहीं चल पाऊंगा। इस वीडियो का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, वैल्यू ऑफ नो इन योर लाइफ। इस एक छोटे से वर्ड नो की बहुत बड़ी वैल्यू है आपकी लाइफ में। अगर आपको नो कहना नहीं आता तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे क्योंकि आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल हो और जब आप हमेशा दूसरे के लिए अवेलेबल ही रहोगे तो खुद पर काम करोगे कैसे। जो भी आपके टाइम मैनेजमेंट, स्केड्यूल मैनेजमेंट और रिसोर्सेज को डिस्टर्ब करने आए तब आपका ना कहना ही उन सारी चीजों को आपके लिए हमेशा बचाएगा। आपके रिसोर्सेज और आपका मैनेजमेंट आपकी ग्रोथ के लिए है, ना कि किसी और के लिए। आप सबने एक कहावत जरूर सुनी होगी, देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ द कॉइन, और वैसा ही सेम लाइफ में है। हर अपॉर्चुनिटी की 2 साइड्स होती हैं, एक यस और दूसरी नो। अगर आपको ना बोलना नहीं आता है तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथों में कभी नहीं हो सकता। जो भी आपकी प्राइवेसी या आपकी सेट बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करे उसे ना बोलो, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके डिसीजंस तभी होंगे जब आप दूसरों को ना बोलना सीख जाओगे। वीडियो को एंड करने से पहले आपको वीडियो टॉपिक से जुड़ी 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगा। दूसरों को खुश करने की कोशिश हमेशा खुद खुश करने वाले को ही तोड़ती है। ना दूसरे कभी खुश होते हैं और ना ही वो कोशिश कभी सफल होती है। आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए मेरे पास एक और बढ़िया वीडियो है। ये वीडियो आपका लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव ही बदल देगा। वीडियो का टाइटल है आर वी लिविंग इन अ बिजनेस वर्ल्ड। एक बार दुनिया को मेरी नजर से देखने का ट्राई जरूर करें। इसी के साथ मैं राहुल चतुर्वेदी आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक और बढ़िया वीडियो में, एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।